DJ Sai 007. DJ SUMNY. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर यूनिट 4 संप्रेषण के बारे में। सबसे पहले हम समझ लें कि संप्रेषण क्या होता है। दोस्तों, संप्रेषण का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों और अनुमानों का जो है कि पारस्परिक आदान प्रदान से होता है। दोस्तों, आजकल के समय में जो है कि संप्रेषण के हम लोग माध्यम में जैसे तार है, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो आदि ने विचारों के संप्रेषण को अधिक सुलभ बना दिया है। और ये जो सभी साधन स्वयं संप्रेषण नहीं होते हैं, जिनसे हम संप्रेषण करने की कोशिश करते हैं या जिनसे संप्रेषण करते हैं, वो साधन संप्रेषण नहीं होते हैं। पर संप्रेषण जो हम अपने विचारों को जो है आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात किसी से कहते हैं, अपनी बात को किसी तक पहुँचाते हैं, उसको हम संप्रेषण कहते हैं। दोस्तों, एक विद्वान है चार्ल्स ई रेडफील्ड, उन्होंने कहा था कि संप्रेषण से आशय मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से है, ना कि टेलीफोन, तार, रेडियो आदि तकनीकी साधनों से होता है। तो संप्रेषण के हम लोग बारे में तो समझ ही चुके हैं और अब सीधे हम लोग बात करते हैं कि संप्रेषण के कुछ टॉप क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को कहते थे कि 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को किस नाम से जानते थे या उसको क्या कहते थे। तो दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा समाचार अंकरण एजेंसी है। दोस्तों, भारत की जो है सबसे बड़ी जो है समाचार अंकरण एजेंसी है वो हमारी PTI है। भारत का सबसे बड़ा समाचार अंकरण एजेंसी क्या है दोस्तों? PTI है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसार भारती का गठन निम्नलिखित वर्ष में किया गया था। प्रसार भारती का गठन निम्नलिखित में किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है बी फॉर बॉय। 1937 में प्रसार भारती का विकास किया गया था, इसका गठन हुआ था। और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रेस परिषद कहाँ स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, BIQ। भारत की प्रेस परिषद कहाँ है? तो ये दोस्तों दिल्ली में है। भारत की प्रेस परिषद कहाँ है? ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि फोटो को टेक्निकल समायोजन के लिए काटना क्या कहलाता है? फोटो को टेक्निकल समायोजन के लिए काटना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है फोटो कटिंग, फोटो ब्लीडिंग, फोटो क्रॉपिंग, फोटो एडजस्टमेंट। तो इसमें दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर कैट, फोटो क्रॉपिंग। फोटो को टेक्निकल समायोजन के लिए काटना क्या कहलाता है? फोटो क्रॉपिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी संदेश की फीडबैक किससे आता है? किसी संदेश की फीडबैक किससे आता है? तो ऑप्शन है ए सैटेलाइट, बी मीडिया, सी श्रोतावर और डी संप्रेषण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, श्रोतावर। किसी संदेश की फीडबैक किससे आता है? श्रोता वर्ग से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है फीडबैक, ऑप्शन बी फीड फॉरवर्ड, ऑप्शन सी अनुसंधान अध्ययन, ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो 56 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, अभिमत से। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है? अभिमत कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात होता है। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात होता है। तो ऑप्शन है ए 4:3, ऑप्शन बी 4:2, ऑप्शन सी 3:5, ऑप्शन डी 2:3। तो 57 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए फॉर अम्ब्रेला,
4:3। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात होता है 4:3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मौखिक संप्रेषण कहा जा सकता है? किसको मौखिक संप्रेषण कहा जा सकता है? ऑप्शन है, प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में लेक्चर दिया, चौराहे पर बत्ती हरे से नारंगी रंग की हो गई। ऑप्शन सी, शिशु अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा था। ऑप्शन डी, दीपक ने अवकाश प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखा। तो इसका राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किसको मौखिक संप्रेषण कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी फॉर कैट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। शिशु अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 24 घंटे चलने व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है? कि भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है? ऑप्शन है ए, जी न्यूज। ऑप्शन बी, NDTV 24/7। ऑप्शन सी, CNBC। ऑप्शन डी, इंडिया न्यूज। तो भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है? 59 का दोस्तों जल्दी बताइए। 59 का हो जाएगा, ऑप्शन जल्दी बताइए। 59 का दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, 59 में कौन सा होगा? तो 59 का बी फॉर बॉय, NDTV 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कि संप्रेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, हेमा मालिनी चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी इंडिया की अध्यक्ष हैं। हेमा मालिनी चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी इंडिया की अध्यक्ष हैं। सेकंड कथन है, यश चोपड़ा भारत के सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष हैं। कथन 3, शर्मिला टैगोर फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष हैं। एंड लास्ट कथन है, दिलीप कुमार, राज कपूर और प्रीत जिंटा को दादा फाल्के पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि ऑप्शन को चेक करके आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 60 में क्या होगा दोस्तों? तो 60 में हमारा ए वाला ऑप्शन, ए फॉर एप्पल, सही है। इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला सही है कि हेमा मालिनी चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी इंडिया की अध्यक्ष हैं और यश चोपड़ा भारत के सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एन राम द हिंदू, बरखा दत्त जी न्यूज, प्रणय राय NDTV 24/7, डी प्रभु चावला आज तक। तो 61 का ऑप्शन बी फॉर बॉय इज द राइट आंसर। बरखा दत्त जी जो हैं ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। एन राम द हिंदू से संबंधित हैं, प्रणय राय NDTV 24/7 से संबंधित हैं और प्रभु चावला आज तक न्यूज से संबंधित हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 62, क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, इस सूक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, इस सूक्ति का प्रयोग किस न्यूज में किया जाता है? ऑप्शन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन बी, द हिंदू द्वारा। ऑप्शन सी, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा। ऑप्शन डी, हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा। जल्दी बताइए 62 का आंसर। 62 का आंसर डी है, डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेटवर्क प्रसार प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित संदर्भ में संभव है। तो ऑप्शन ए, सामाजिक परिवेश। ऑप्शन बी, आर्थिक परिस्थिति। ऑप्शन सी, राजनीतिक गलियारों। ऑप्शन डी, तकनीकी पर्यावरण। 63
राइट आंसर जल्दी बताइए। डी फॉर डॉग। तकनीकी पर्यावरण नेटवर्क हर प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित संदर्भ में संभव है तकनीकी पर्यावरण से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेटवर्क प्रसार वातावरण में कंप्यूटिंग्स द्वारा भाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होता है। ऑप्शन है ए ऑनलाइन पद्धति से संप्रेषण, ऑप्शन बी एकीकृत प्रसार माध्यम, ऑप्शन सी डिजिटल संकलन, ऑप्शन डी केंद्रीकरण। 64 का राइट आंसर है डी फॉर डॉग, केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रही संवाद के विभिन्न रूप होते हैं। तो इसका 65 का सही आंसर है डी अंतर प्रक्रिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 66 संप्रेषण में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए कहना, सुनना, समझना, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का आंसर इनमें से कोई नहीं, डी फॉर डॉग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संप्रेषण की क्रिया में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सिक्सटी सेवन का क्या होगा? कहना, सुनना, समझना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, समझना, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन संप्रेषण अर्थ का पुल है। उपरोक्त विचार है कि संप्रेषण अर्थ का पुल है। यह विचार, यह मत किसने दिया? ऑप्शन ए कीथ ने, ऑप्शन बी चार्ल्स ई रेडफील्ड ने, ऑप्शन सी लुइस ए एलन ने, ऑप्शन डी ई.जी. मेयर ने। कि संप्रेषण अर्थ का पुल है, उपरोक्त विचार किसने दिया है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ये जो है लुइस ए एलन ने दिया है। संप्रेषण अर्थ का पुल है, यह विचार लुइस ए एलन ने दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन संप्रेषण में विनिमय होता है। संप्रेषण में विनिमय होता है। ऑप्शन ए तथ्यों का, ऑप्शन बी विचारों एवं संपत्तियों का, ऑप्शन सी भावनाओं का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 69 का राइट आंसर दीज ऑफ नन, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के अंतर्गत संदेश प्राप्त करने वाले को कहते हैं संदेश ग्रहीता, ऑप्शन बी संवाददाता, ऑप्शन सी प्रेषक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर अम्ब्रेला, संदेश ग्रहीता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि संप्रेषण हेतु कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? संप्रेषण हेतु कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए ऑप्शन सही है कि 2 व्यक्तियों की। कि संप्रेषण होने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, तभी जो है संप्रेषण होगा। क्योंकि अकेले जो है संप्रेषण का होना नामुमकिन है। एंड अगला क्वेश्चन है संप्रेषण में अनुकूलता का सिद्धांत यह बताता है कि ऑप्शन ए है सूचनाएं कर्मचारियों के हित के अनुकूल होनी चाहिए, एंड बी सूचनाएं ऐसी हों जो सभी वर्गों के हितों के अनुकूल हों, एंड सी सूचनाएं संस्था की नीतियों, उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों के से यथोचित रूप से मिलती जुलती होनी चाहिए, और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से सभी। तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, 72 का आंसर बी वाला सही है, बी फॉर बॉय, सूचनाएं ऐसी हो जो सभी वर्गों के हितों के अनुकूल हो। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत यह बतलाता है कि हमारा जो है ऑप्शन ए सूचनाएं विस्तृत होनी चाहिए, अनेक तरह की सूचनाएं होनी चाहिए, सूचनाएं लाभकारी होनी चाहिए, और सूचनाएं ना तो अत्यंत छोटी और ना ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। 73 का राइट आंसर क्या है? 73 का राइट आंसर डी है, सूचनाएं ना तो अत्यंत छोटी और ना ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। 73 का ऑप्शन डी सही है।
और अगला क्वेश्चन 74, कुशल नेतृत्व की स्थापना के लिए कौन सा संप्रेषण महत्वपूर्ण है? कि लिखित, मौखिक, सांकेतिक, इनमें से सभी। 74 का बी, मौखिक। एंड लास्ट क्वेश्चन कि संप्रेषण अंतराल से आशय है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक संप्रेषण में संदेश के गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में लगने वाला समय। और ऑप्शन